नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टी पॉइंट ओ के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 4 होने वाला है। आपने पिछले क्लास अगर देखी है तो आपको पता है कि हम लोग अभी तक 3 मॉक टेस्ट को कवर कर चुके हैं। 3 तो 3 मॉक टेस्ट कवर किए जा चुके हैं। ऐसे ही सेशन लगातार आपको मिलते रहेंगे जब तक बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। आज जो हमारा सेशन है प्रैक्टिस सेट यानी कि 4 नंबर का है। जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और बाकी के जो 30 क्वेश्चन हैं हिंदी और इंग्लिश के, इनके लिए एक अलग से क्लास अवेलेबल कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। साथियों, आप हमारे चैनल से पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि टीआरई 4.0 का जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपके लिए ऐसे ही सेशन मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? ऑप्शन है चौड़ी और सीधी हुआ करती थीं, सकरी और टेढ़ी मेढ़ी, सपाट, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? ऑप्शन ए, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो गलियां हुआ करती थीं चौड़ी और सीधी हुआ करती थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1831 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। तो पूछा है किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन है कच्छ के क्षेत्र में, सिंह भूमि, पश्चिमी घाट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 में हुआ था। बुद्धो भगत के नेतृत्व करता थे ये, और ये सिंह भूमि में हुआ था। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन है बिहार में जनजातीय आंदोलन से, बिहार में मजदूर आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? स्वामी सहजानंद जो थे किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से ये संबंधित हुआ करते थे। ठीक है, और बिहार किसान सभा का इन्होंने गठन किया था। बिहार किसान सभा। तो क्वेश्चन मेरा ये है कब किया था? तो 1923 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है? तो जो त्रिपिटक है इसकी रचना जो है कौन सी भाषा में की गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में है संस्कृत, अर्ध मगधी में, पाली में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक, इसकी रचना जो है पाली भाषा में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है साथियों अभी तक ज्ञात नहीं की जा चुकी है, तो अज्ञात हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या है? अज्ञात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? ऑप्शन है गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, अनाज आधारित उद्योग जो हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ हुआ? ऑप्शन है सरकारी पेंशन भोगी को, लेनदार को, बचत बैंक को, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों जो मुद्रास्फीति होता है इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है ये पूछा गया है। तो जो पैसा लेता है यानी कि लेनदार, उसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट यानी कि संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए अबुल फजल, बैरम खां, तानसेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बैरम खां जो था संरक्षक हुआ करता था।
अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? ऑप्शन है पानीपत का पहला युद्ध, करनाल का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, इसमें महाराणा प्रताप पराजित हो गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है लोकसभा के उपाध्यक्ष से संबंधित है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष से, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अनुच्छेद 93 जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष से संबंधित है, ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में लिखिए, यानी कि काल के क्रम में लिखिए। अब एक नंबर है सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत पहुंचा। फिर है भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? ये पहुंचा था 1498 में। ठीक है, और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना जो की थी, कब की थी? 1526 में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा ऑप्शन, मतलब दो हो जाएगा, दो के बाद तीन हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, यानी कि 2 3 1। ए भी गलत है, बी भी गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, यानी कि सी करेक्ट है हमारा, 2 3 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था? 1931 में हुआ था, और ये एकमात्र सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो महात्मा गांधी के साथ में हिस्सा लेने कौन गया था? सरोजनी नायडू गई थी। ठीक है, बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है साथियों, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? कहाँ भेजा गया था? मांडले जेल। ऑप्शन है हमारा 1905 में, 1907 में, 1909 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1907। ठीक है, ये भी गलत है, और 1909 ये भी गलत है। 1907 में लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था? ऑप्शन में है मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है हमारा, विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो शिक्षा सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था? ऑप्शन में सूरत है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है। उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी ने प्रस्ताव का समर्थन के लिए सम्मेलन जो रखा था, वर्धा में रखा था। कहाँ पे? वर्धा में। कब रखा था? 1937 में। ठीक है, 1937 का सम्मेलन होता है वर्धा में, वहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? वर्धा 1937 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? ऑप्शन है हमारा लखनऊ, दिल्ली,
बम्बई, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पे अधिवेशन हुआ था ये भी पता होना चाहिए। अधिवेशन हुआ था हमारा कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कलकत्ता का विदेश अधिवेशन। विशेष अधिवेशन होता है, कब होता है? 1920 में, ठीक है। तो प्रस्ताव पास किया गया था 1920 में, ठीक है, कलकत्ता के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। ऑप्शन है 7.27, ऑप्शन है 6.87, ठीक है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं 3.21, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 7.27, ठीक है। कितना प्रतिशत है वन्य क्षेत्र? 7.27%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है हमारा WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? ऑप्शन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, बी है भारतीय मजदूर संघ केंद्र, ऑप्शन सी है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस यानी कि AITUC, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ब्लू फूड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं? ब्लू फूड जो होते हैं किससे प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन है केवल जलीय पौधों से, केवल जलीय शैवालों से, केवल जलीय पशुओं से, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, स्थलमंडल शब्द किससे संबंध रखता है? ऑप्शन है हमारा पादप और जंतु, ऑप्शन बी पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र, पृथ्वी का पटल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो स्थलमंडल शब्द है किससे संबंधित है? ऑप्शन सी पृथ्वी का पटल यानी कि भूपृष्ठ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा सूर्यास्त होते ही सूर्योदय हो जाता है। अगला है जापान में दिन भर सूर्य आकाश में पूर्व दिशा में ही रहता है। अगला है जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो लैंड ऑफ द राइजिंग जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, क्यों कहा जाता है? वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? ऑप्शन है रूस, USA या जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, रूस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। ऑप्शन है हमारा सहारा से भूमध्य सागर, USA से उत्तर, सहारा से पश्चिम, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं।
तो जो सिराको तूफान है सहारा से भूमध्य सागर की ओर सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक है। ऑप्शन है हमारा मरुस्थल का, पर्वत, पठार, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दैनिक तापांतर जो होता है सर्वाधिक मरुस्थल का होता है, सबसे ज़्यादा मरुस्थल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मरुस्थल। यहाँ पे रात का जो तापमान होता है, रात में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहीं दिन की अगर बात करें, दिन में 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ पे अंतर सबसे ज़्यादा हो जाता है ताप का, इस वजह से मरुस्थल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। ऑप्शन हमारा है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, 54 देश आते हैं। वहीं एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पे कितने, 48 देश आते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका सबसे ज़्यादा हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। कुल पॉपुलेशन जो है वहाँ पे, कुल पॉपुलेशन का 95% जो है आदिवासियों का है। कितना, 95% पॉपुलेशन। तो मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। कहाँ पे है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है। माउंट आबू, मेयार्क, उज्जैन, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस शहर में है ये पालीताना मंदिर, गुजरात में। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके तहत शेयर बाजारों को विनियमित किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है हमारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 यानी कि सेबी अधिनियम। ठीक है, अगला है प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956। अगला है कंपनी अधिनियम 2013। तो सभी सही हैं, ऑप्शन ए, बी और सी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, असम। ठीक है, और किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। मतलब अरुणाचल प्रदेश जो है किसके किन किन देशों के साथ में सीमा को साझा करता है। ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश और चीन। अगला है म्यांमार, बांग्लादेश और चीन। नेक्स्ट है भूटान, चीन और म्यांमार। तो साथियों जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है 3 देशों के साथ लगती है, कौन कौन से, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, लद्दाख वाली भारत पाक सीमा पर, उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा के पास, मैकमोहन रेखा पर।
अगला है एक से अधिक या कोई नहीं। तो सर क्रीक जिसको निवेशिका भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पे है? गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पे। ठीक है, सर क्रीक भारत के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? चंडीगढ़ है, पुडुचेरी, दादर तथा नागर हवेली, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो कौन सा राज्य है साथियों? पुडुचेरी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? ऑप्शन है हमारा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ में भारत की लगी है। बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा है? 4096.7 किलोमीटर, यानी कि 4096.7 किलोमीटर की। ठीक है, वहीं नेपाल की अगर बात करें तो कितनी है? 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो कितनी लंबी सीमा रेखा है? 3323। कितनी? 3323 किलोमीटर। अगला जो चीन है, चीन के साथ में कितना साझा है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, तो चीन के साथ में 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, औसत स्थिर लागत चक्र होती है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है हमारा ऊर्ध्वगामी प्रवणता यानी कि ढलान वाली, यू आकार वाली, वी आकार वाली, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी आकार वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय बराबर है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय में भाग देते हैं देश की कुल आबादी से। ठीक है, या फिर राष्ट्रीय आय प्लस जनसंख्या। अगला है राष्ट्रीय आय से घटाते हैं जनसंख्या को, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय बराबर साथियों होता है राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय देश की कुल आबादी। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय निकल आता है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? ऑप्शन है 243H, 243E, 243F या एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि 243G। कौन सी सूची है? 243G। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई। अच्छा, इसके अंतर्गत कितनी विषय आते हैं? 29 विषय आते हैं। 29 विषय, ये भी याद रहना, 29 विषय आते हैं, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन है 11 दिसंबर 2018 को, अगला ऑप्शन है 11 दिसंबर 2019 को, या फिर 11 अक्टूबर 2019 को, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये कानून पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, घाटे के बजट को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकती है? ऑप्शन है राजस्व व्यय को कम करना, नई कल्याणकारी योजना शुरू करना, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कदम उठा सकती है? राजस्व व्यय को कम कर सकती है, बिल्कुल। अगला ऑप्शन है हमारा नई कल्याणकारी योजना शुरू करना, इससे बजट कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है सब्सिडी की तर्कसंगत बनाना, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ए और सी करेक्ट है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी थी? तो भारत, श्रीलंका, इजराइल, एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों श्रीलंका राइट आंसर है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका की, और ये श्रीलंका क्या पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या था ये भी पता होना चाहिए, सिरिमाओ भंडार नायके। क्या नाम था? सिरिमाओ भंडार नायके वर्ल्ड की पहली प्रधानमंत्री थी श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, ईरान, इराक, उपयुक्त से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा देश है साथियों? सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब, ये अभी भी राजा के द्वारा शासित होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीटीबीटी व्यक्त करता है शस्त्र नियंत्रक उपाय, मादक द्रव्य नियंत्रक उपाय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, वित्तीय नियंत्रक उपाय, उपयुक्त से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया? ऑप्शन है ह्यूम ने, हेगले ने, कांट ने, एक से अधिक या कोई नहीं। तो जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन जो है किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किया किसने था? रूसो ने किया था, ठीक है। किसने? रूसो ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो ऑप्शन है हमारा संघ सरकार, राज्य सरकार, संघ और राज्य सरकार, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संघ और राज्य सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य जो होता है अपनी प्राथमिकता बताता है। तो ऑप्शन है दो विकल्प के द्वारा, केवल एक विकल्प, कुल सदस्य से एक कदम, कुल सदस्य से एक कम, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कानून को लागू करने का कार्य है किसके पास होता है? कार्यपालिका या विधानमंडल या न्यायपालिका, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो कानून को जो लागू करता है कौन करता है? कार्यपालिका। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन होता है? ऑप्शन है महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, एक से अधिक या कोई नहीं। तो कैबिनेट सचिव जो होता है सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, सर्वोच्च सिविल अधिकारी कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापार संगठन सूची का विषय, किस सूची का विषय है व्यापार संगठन? ऑप्शन है संघ, राज्य, वैश्विक, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, क्योंकि ना तो ये संघ का है, ना ही राज्य का, और ना ही वैश्विक। तो किसका है? समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का, ठीक है। और इसके अंतर्गत कितने विषय आते हैं? 52 विषय आते हैं, 52 विषय आते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर किस सूची का विषय है? ऑप्शन है हमारा संघ, राज्य, वैश्विक, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित यानी कि जुड़ा होता है। ऑप्शन उदासीन तार के साथ श्रृंखला में, जीवित तार के समानांतर, उदासीन तार के समानांतर, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है? तो प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, ऊष्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्वनि जो होती है इसको गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की। ठीक है, तो ये निर्वात से नहीं गुजर सकती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि। अच्छा, ध्वनि जो है कैसी तरंग है? ये अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है, ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जब एक बार चुंबक यानी कि मैग्नेट को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता जो होती है दुगनी हो जाती है, आधी हो जाती है, शून्य हो जाती है, या फिर एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो किसका यूज होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है बोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल H3BO3, ठीक है, ये बोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो किसका प्रयोग होता है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पता होना चाहिए किसका यूज होता है, सोडियम बेंजोएट का, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे सूक्ष्मजीवी जो बीमारी पैदा करते हैं। ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, वाहक, रोगाणु, एक से अधिक या कोई नहीं। तो कौन होते हैं? रोगाणु। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रामक रोग SARS यानी कि सार्स का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है सिंड्रोम एसोसिएटेड रेस्पायरेटरी सिम्टम, ठीक है। बी है सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। अगला है सीवियर अर्थमेटिक रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। और ये जो वायरस होता है, सार्स वायरस, किसको फैलाता है? निमोनिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेबीज क्या है? ऑप्शन है कृमि जनित रोग है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो रेबीज होता है विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है। मरुद्भिद, जलोद्भिद, मीजोफाइट, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मरुद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, सरदार पटेल, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। क्योंकि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले, ठीक है, गोखले का नाम आता है। ठीक है, और वहीं आध्यात्मिक गुरु की अगर बात करें तो कौन थे? रनाडे।
रनाडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? ऑप्शन है आनंद मठ, गीतांजलि, दुर्गेश नंदिनी, एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों, जो वंदे मातरम है आनंद मठ से संबंधित है। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और आनंद मठ जो है वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। भाई गीतांजलि की अगर बात करें तो ये किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है कराची, लाहौर, ढाका। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ढाका 1906 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1886 और 1951, 1891 और 1956, 1877 और 1961। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1891 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1956 में हुई थी। ठीक है, तो 14 अप्रैल इनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1918, 1920, 1922 या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1920 में। ठीक है, अगस्त 1920। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1877, 1882, 1885, एक से अधिक या कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो संस्थापक तो हो गए एओ ह्यूम हो गए, और वहीं अगर प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भी याद रखना है। और संस्थापक पिछले टीआरई 3 में पूछा भी गया था, संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। और अगर ये पूछे 1885 में स्थापना हुई थी, पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, बम्बई में, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन है गांधी जी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंग। तो एक से अधिक या कोई नहीं। तो सती प्रथा का जो अंत किया था लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन के आग्रह पे। किसके आग्रह पे? 1829 में 1829 में राजा राम मोहन राय, इन्होंने आग्रह किया। फिर उसके बाद बेंटिक ने 1829 में कानून बनाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? ऑप्शन है आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, रुमाल, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कमल और रोटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह को भी फांसी हुई थी और सुखदेव को। तो इसका राइट आंसर बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शन है सुंदरवन, पश्चिमी घाट, मनास, एक से अधिक या कोई नहीं।
तो पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र को जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? उपयुक्त में से क्या पूछा गया? उत्तरदायी नहीं है। तो ये सभी उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नहीं पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन है प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरी जल में अवसादों का जमाव, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ई, ठीक है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सही नहीं पूछा गया ना। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त है। इसका दूसरा ऑप्शन है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी वाला सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन है धान का क्षेत्र, कृत्रिम पूछा गया ना, धान का खेत, वन, घास का मैदान, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर धान का खेत हो जाएगा, ये कृत्रिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, एक से अधिक या कोई नहीं। तो मानव जो होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि मानव जो होता है प्रथम उपभोक्ता भी होता है और द्वितीय भी होता है, क्योंकि मानव जो होता है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? ऑप्शन देखते हैं, आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अगला है वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 2008 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में, 2014 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2008 में, ठीक है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जो प्रकाशित हुई थी 2008 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन, यानी कि NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। तो नहीं पूछा गया है और ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है? ऑप्शन है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अगला है अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, एक से अधिक या कोई नहीं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? ऑप्शन है हमारा जीवाश्मिक ईंधन का अधिक प्रज्वलन करना, ये कारण है। अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या कहता है? तेल चालित स्वचालित की संख्या विस्फोटन, क्या ये कारण है? अगला ऑप्शन है सौर दधक में वृद्धि से, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी ये भी सही है, अत्यधिक वनोन्मूलन, ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 1, 2, 4, ठीक है, 3 वाला तो गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? अगला क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है जैविक पदार्थ अधिकता पाई जाती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है पारा से मिनीमाता बीमारी होती है, जी बिल्कुल होती है। अगला है कैडमियम से इटाई रोग होता है, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ये भी सही है, ये भी और ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? तो कितने परसेंट को? 0.02%, अगला है 0.03%, अगला है 0.04%, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 0.03% को उपयुक्त सांद्रता माना जाता है। और वर्तमान में अगर बात करें तो कितना परसेंटेज है? 0.04% जो है, यानी कि थोड़ा अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो ऑप्शन है हमारा 1976, 1980, 83, एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर 1980 हो जाएगा, 1980 में अधिनियमित किया था वन संरक्षण अधिनियम को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जलवायु परिवर्तन, अच्छा ये कथन है और ये कारण है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारण है मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन देखते हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही कारण है। कारण तो सही नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही कारण नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। कथन तो सही है, कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या सही नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, एक से अधिक या कोई नहीं। तो भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। इसका पुराना नाम अगर बात करें तो हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, ठीक है। पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। कब हुई थी स्थापना? 1936 में। और अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों, ये थे आज के जीएस के सारे क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चन थे, ठीक है। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।